सो आई नो मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने न्यूयॉर्क ट्रिप का पूरा एक्सपेंस आपके साथ शेयर करूंगा, तो मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल बना लिया है। आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने कितना स्पेंड किया है, कहाँ कहाँ मैंने कितना सेव किया है, और अगर आप प्लान कर रहे हो न्यूयॉर्क जाने के लिए तो आप किस तरह से पैसे सेव कर सकते हो। How is it? You wanna be a pilot? ये रहा बॉर्डर। अचल कहाँ है भाई, कहाँ है टूटू, कहाँ है हम लोग? On the USA border guys। हाय क्या फीलिंग है भाई साहब, क्या फीलिंग है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज कौन सा दिन है? आज है वेंसडे का दिन है। कल रात को हम लोग आए हैं अपनी यूएस ट्रिप से। इतने टायर्ड हैं कि जस्ट डोंट आस्क। 12 घंटे की ड्राइव थी हमारी टोटल कल, बट आई थिंक वी पुल्ड ऑफ रियली वेल। बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनके वजह से ही हम अपनी पूरी ट्रिप कर पाए हैं, सो रियली कुडोस टू द किड्स। अभी तक बैग्स भी अनपैक नहीं हुई है। देखो बैग ऐसे की ऐसी रखी हुई है। कल रात को जब हम लोग पहुंचे अराउंड 11:30 बजे के आसपास, 12:30 बजे सोने गए एंड सब ऐसी सामान डंप कर दिया था, सिर्फ फ्रिज का सामान रख दिया था। आज सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेज दिया। टूटू स्कूल चले गई है, तीर चला गया है डे केयर। हम लोग बैठे हुए हैं और आंचल का बड़ा मन किया क्योंकि हमने एक भी वीडियो अपना देखा नहीं था, बिकॉज वी वर ऑन द गो ऑल थ्रू आउट द टाइम। सो आंचल ने वीडियो चलाया और सबसे पहला वीडियो उसने वही चलाया है, न्यूयॉर्क इट इज, क्योंकि उसको देखना था बॉर्डर कैसे क्रॉस कर रहे थे हम लोग। हाउस द फीलिंग? I'm missing it, but अच्छा था, good trip. आई नो राइट। बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसको यहाँ पर लिंक कर दूंगा, डेफिनेटली जाके चेकआउट करना। मैं बता रहा हूँ आपको, आई एम गारंटिंग यू आप लोग बहुत इंजॉय करोगे वीडियोस को। एंड आंचल की तबीयत का मैं आपको क्विकली अपडेट दे देता हूँ। आंचल की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। कल उसने 400 किलोमीटर कार चलाई है, राइट, विच वॉज प्रिटी कमेंडेबल जो तुमने किया है। आई कुडंट बिलीव इट, बट दैट गिव मी अ लॉट ऑफ टाइम टू एडिट माई वीडियो। शॉर्ट्स बनाया मैंने, वीडियोस बनाया जो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, जो आप लोग देख रहे हो ऑलरेडी। सो कुडोस टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट लेकिन उसकी तबीयत अभी भी खराब है, फीवर अभी भी है, तो मैंने उसको जस्ट दवा दी है। तो अभी तुमने दवा खाई है, तो आई एम होपिंग कि तुम थोड़ा ठीक फील करोगे थोड़ी देर हाँ, I में। hope so too. चलो बढ़िया है। चलो देखते हैं, हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ये देखना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करना। द टाइम इज 1:30 एंड हो गया है लंच टाइम। ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऑफकोर्स बिकॉज छुट्टी के बाद रिटर्न आए हैं तो काम है, बहुत सारे ईमेल्स हैं, आज की मीटिंग है, तो वो करते कराते टाइम कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लंच रेडी है और आज लंच में बना हुआ है पालक पनीर। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग, ये पालक पनीर आंचल ने घर पे बनाया है? नहीं, आंचल ने घर पे नहीं बनाया है। अगर आपको याद हो, जब हम लोग अपने ट्रिप पे जा रहे थे यूएसए की, न्यूयॉर्क की, तब हमने शॉपिंग की थी काफ़ी सारी, और उस वक्त हमने खरीदा था ये गिट्स का पालक पनीर, ये वाला जो रेडी टू ईट होता है। अब वहाँ पर तो हमने खाया नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम पूरा टाइम या तो बाहर से खा रहे थे या तो हम घर पे प्रोटीन वगैरह कुछ खा रहे थे। मोस्ट टाइम्स तो हमने बाहर ही खाया जितना हो सका, क्योंकि जब हम निकल रहे थे शाम को कहीं पर घूम रहे थे तो वहाँ लगे हाथ कुछ ना कुछ जो मिल रहा था वो खा रहे थे। तो रात को घर आने के बाद डिनर करने का कुछ खास मन नहीं करता था, तो ये बच गया था। अब आज क्योंकि हम कल इतनी लंबी जर्नी से आए हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहे और बिल्कुल भी ताकत नहीं है। बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहे हैं, ड्राउजी फील कर रहे हैं ना, उस पर से ऑफिस का काम भी करना पड़ रहा है। तो आंचल को मैंने बोला कि एक काम करो, कुछ खाना वाना खास मत बनाओ, इसी को गर्म कर देते हैं, इसी को खा लेते हैं आज के दिन पे। आज एक बार और अच्छे से सोएंगे रात को, तो देन फिर कल से वील कम बैक टू रूटीन। जैसे कि आज सुबह मैं जिम भी नहीं गया था, बिकॉज ऑफ कोर्स रात को लेट आए थे, तो कल से रूटीन में आएंगे, जिम जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करेंगे, प्रॉपर टाइम पे लंच करेंगे, तो प्रॉपर खाना बनेगा। और आज मैं आया हूँ टूटू को स्कूल से पिकअप करने के लिए, और वो एप्पल खाते हुए बाहर निकली। मैंने पूछा क्यों, कहाँ से मिला इसको एप्पल, तो क्या बोलती है, क्या कहाँ से मिला एप्पल? So there's like a school fundraiser, but it's for free. So they're giving out apples to every single class. And if you're hungry at lunchtime and you're done with your food, you can grab an apple from the apple bin in your class. And at home time, if you're hungry or at the start of school, you can grab one. वाह, ये यार मुझे याद आ रहा है, मेरे स्कूल के दिन हमारे स्कूल में ना फ्री में चावल बांटते थे, मुझे याद है। मतलब ऐसे कोई गरीब स्कूल से नहीं था, अच्छे स्कूल से था, लेकिन वो लोग बांटते थे। और आजकल ना इसको ये चूल्हा छोड़ के यहाँ पे वॉकिंग करने बड़ा मजा आता है। अरे आजकल एवरी टाइम करता है वॉकिंग, इसके ऊपर पूरा चलेगा एंड जंप मारेगा, जंप टिकी जंप। अभी झूला भूल गया है वो। So yesterday night I learned how to skip, and I learned in 2 different ways. So Okay. I want to show you. वाओ, I'm skipping one week. This is the harder one.
सो गुड मैन. कितने दिन प्रैक्टिस किया आपने ये? एक दिन में सीख गए हो ना? Yeah, I did try. I feel like a few months ago, but I did not get it. एंड नाउ एक बार में सीख गए. Yeah, Papa was doing the dishes. I'm like, I'm not getting it. And then suddenly I was walking. I'm like, Wow, that's cool. Come give me high five here. Come. Good job, man. Good job, buddy. So I know मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने न्यूयॉर्क ट्रिप का पूरा एक्सपेंस आपके साथ शेयर करूंगा. तो मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल बना लिया है जिसमें मैंने एवरी लिटिल डिटेल लिखा हुआ है. सो वो जानने के लिए मैं जल्दी से ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर के अंदर जहां पर मैंने एक्सेल फाइल बनाई है. लेकिन उसके पहले आई थिंक मैं सबसे पहले आपको एक क्विक, जो भी इनक्विजिटिव लोग हैं, जो लोग ये वीडियो एंड तक नहीं देखना चाहते हैं, मैं उन लोगों को ऑलरेडी बता देता हूं कि मैंने टोटल कितना एक्सपेंस किया है फॉर दिस न्यूयॉर्क ट्रिप राइट अवे. और अगर आपको डिटेल में देखना है कि मैंने अकोमोडेशन पे कितना खर्चा किया, मैंने एयरबीएनबी न्यू जर्सी में क्यों लिया, न्यूयॉर्क में क्यों नहीं लिया, मैंने खाने पे कितना खर्चा किया, लाइक एवरी लिटिल माइन्यूट डिटेल, मैंने साइट सीइंग्स पे कितने खर्चा किया. अगर आपको एवरी लिटिल माइन्यूट डिटेल जानना है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा. सो फॉर ऑल द इनक्विजिटिव पीपल जो ये वीडियो एंड तक नहीं देखना चाहेंगे, उनको मैं अभी बता देता हूं कि मैंने न्यूयॉर्क ट्रिप पे स्पेंड किया है अबाउट $2,000, a little over $2,000. लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा स्पेंड करता था अगर मैंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए होते जो महंगे पड़ जाते थे. सो मैं जल्दी से भी आपको ले चलता हूं मेरे कंप्यूटर के अंदर एंड मैं आपको दिखाता हूं कि कहां कहां मैंने कितना स्पेंड किया है, कहां कहां मैंने कितना सेव किया है. और अगर आप प्लान कर रहे हो न्यूयॉर्क जाने के लिए तो आप किस तरह से पैसे सेव कर सकते हो. सो अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारे अपने ट्रांजैक्शंस एक लिस्ट में लिख लिए हैं एंड उन ट्रांजैक्शंस को मैंने कैटेगराइज भी किया हुआ है. मैंने इनकी टोटल 7 कैटेगरीज बनाई है. अगर आप देखोगे तो इन 7 कैटेगरीज को मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहले तो अकोमोडेशन, उसके बाद फूड, उसके बाद आता है गैस, उसके बाद पार्किंग, शॉपिंग, साइट सीइंग एंड टोल. तो मैंने उसको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. उससे आपको पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो और अगर आप फ्लाइट ले रहे हो तो आपके कितने एक्सपेंस होंगे, मैं वो सारा डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा. सो यहां पर सबसे पहले चलते हैं. अगर मैं ये अगले शीट पे जाऊं तो मैंने यहां पर बिल्कुल सिंपल तरह से एक पिवट टेबल बना लिया है जिसमें आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा. अब इसके पहले मैं जैसे मैं बता रहा था आपको कि मैंने टोटल $2,000 स्पेंड किए, तो ये रहा टोटल अबाउट $2,000 जो मैंने स्पेंड किए हैं इस ट्रिप के लिए. अब अगर मैं पिवट टेबल पे आ जाता हूं तो आपको एक बाइफर्केशन मिल जाएगा. सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्सपेंस जो होता है वो होता है हर जगह अकोमोडेशन. अब अकोमोडेशन में मैंने स्पेंड किए $758, बट हैंग ऑन, मैंने इतने स्पेंड नहीं किए हैं, मैं इससे और ज्यादा स्पेंड कर सकता था. मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा. दिस अकोमोडेशन इज अबाउट 37% और 38% ऑफ माई टोटल एक्सपेंस जो मैंने न्यूयॉर्क ट्रिप के लिए स्पेंड किया है. अब 37%, 38%, $758 मैंने किस तरह से स्पेंड किया. मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन में एयरबीएनबी देखूं, या तो मैं देखूं कोई एयरबीएनबी इन न्यू जर्सी में. अब ये जो मैंने देखा है न्यू जर्सी में, विच वॉज अबाउट 20-25 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम न्यूयॉर्क. ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा. एंड देन हर बार जब आप न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाओगे तो आपको टोल पे करना पड़ेगा. बट मैंने कहा वो $17-18 का टोल वॉज वेल वर्थ एज कंपेयर टू जितना मेरे को प्राइजेस दिख रहा था फॉर एयरबीएनबी फॉर न्यूयॉर्क मैनहट्टन. न्यूयॉर्क मैनहट्टन में आप अगर एक रात के लिए देखोगे एयरबीएनबी, इट्स नोवेयर लेस देन $400 अ नाइट. सो अगर मैं 4 रातों के लिए देख रहा था, इट वाज टर्निंग आउट टू बी $1,600, व्हिच वाज वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू व्हाट आई वाज गेटिंग फॉर न्यू जर्सी. तो मैंने न्यू जर्सी में जब ढूंढना शुरू किया तो ये 758 जो आप देख रहे हो, ये 758 मैंने किस तरह से पे किया है. बेसिकली मेरे पास एयरबीएनबी के $400 के वाउचर पड़े हुए थे, तो मैंने वो यूज किया. एंड देन उसके बाद जो मेरा नेट पेमेंट आया है वो $758. अगर आपके पास वाउचर नहीं है तो आप लगभग अंदाजा लगा के चलो कि $300 पर नाइट ड्यूरिंग दिस सीजन आपका लगेगा ही लगेगा न्यू जर्सी में भी. सो $300 के हिसाब से अराउंड पड़ रहा था $1,200. एंड देन मैंने $400 का कूपन लगाया तो मेरे को 758 मतलब अराउंड $800 का मेरे को अकोमोडेशन पड़ा. अकोमोडेशन वॉज ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड बिलीव मी, हम जब पूरा दिन हम लोग जब सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे, हम अकोमोडेशन में रुके भी नहीं थे. तो आई प्रैक्टिकली डिड नॉट इवन यूज जो भी अम्यूनिटीज थी अकोमोडेशन की. आई वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आउट. घर आ रहा था, रख रहा था अपना सारा सामान, सो रहा था. एंड अगले दिन सुबह उठ के देन अगेन आई वॉज रनिंग अराउंड टू सी द साइट, टू सी डिफरेंट प्लेसेस. इसीलिए मैंने अकोमोडेशन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया. एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि आप भी अगर न्यूयॉर्क जा रहे हो, आप इस तरह से सबसे पहले आप अपना सेव कर सकते हो एक्सपेंसेस अगर आप न्यू जर्सी में रुकोगे वर्सेस न्यूयॉर्क या मैनहट्टन में रुकोगे. सेकंड एक्सपेंस पे आ जाते हैं, वो है हमारा
फूड के लिए हमने अराउंड स्पेंड किए $483, विच इज अबाउट 24% ऑफ आवर टोटल एक्सपेंस ऑफ न्यूयॉर्क। इसमें मैं बोलूंगा कि मैंने फूड कोई स्पेसिफिक फाइन डाइन नहीं किया, बिकॉज हम जब साइट सीइंग पर थे हम कुछ भी खा रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी हम जा रहे थे पहले दिन पे तो हम रोल खा रहे थे, फिर मैंने जो स्टिकीज का एक रोल खाया मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अगले दिन हम लोग घूमते फिरते फिर से रोल खा रहे थे, या कभी हम लोग बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था तो हम लोगों ने मैंगो मिल्क शेक ले लिया, हम वो पी रहे थे। तो प्रैक्टिकली हमने फाइन डाइन या अच्छे से बैठ के डाइनिंग सिर्फ एक ही दिन पे किया, जब हम लोग गए हुए थे टाइम स्क्वायर। वहां पर हमने जॉन्स पिज्जा में हमने खाया था, जो हमको लिटरली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो $35 मुझे लगा एब्सोल्युटली वेस्ट थे हमारे, बट हमने एक दिन पे अच्छे से बैठ के खाया। बट अदरवाइज हम लोग ऑन द गो थे पूरा टाइम, तो हम लोग डेडिकेटेडली किसी फाइन डाइन पे नहीं खा रहे थे, हम लोग कहीं नॉर्मल जगह पे खा रहे थे। एंड उस वजह से हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ है अबाउट 24%, विच इज अबाउट $483, अबाउट $500 मान के चलो फॉर 4 days। इसमें ग्रोसरी भी आ जाती है जो मैंने पहले दिन पे की, दूध लिया, बनाना लिया, ब्रेड लिया, जो हम लोग एयरबीएनबी में लेके आए थे, जो तीर्थ के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, सुबह नाश्ता कर रहे थे, अंडे खा रहे थे हम लोग, तो वो सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाती है। आई थिंक इट वॉज प्रीटी गुड एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ फूड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो है गैस। अब हमने किया ड्राइव तो हमने अबाउट $165 का गैस स्पेंड किया, जिसमें हमने किए 700 किलोमीटर जाना, 700 किलोमीटर आना, हो गए 1400। एंड देन जहां पर भी साइट सीइंग हम लोग घूम रहे थे तो दैट वाज अबाउट 300-400 किलोमीटर टोटल हमने किया है। तो आई थिंक $164 फॉर 1800 किलोमीटर, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वेल स्पेंट। अब अगर हम लोग फ्लाइट से जाते थे तो फ्लाइट से हम लोगों को लग रहा था $1000 जस्ट फ्लाइट टिकट्स from Toronto to New York and then from New York to Toronto। अब जहां मेरा एयरबीएनबी था, वहां अगर मुझे जाना है एयरपोर्ट उतर के, तो वहां से मैं उबर कर रहा था, तो वो उबर अलोन वाज कॉस्टिंग मी $175 एंड आई वाज लाइक दिस इज एब्सोल्यूट रिप ऑफ, कोई मतलब नहीं बन रहा था। पहले मेरा प्लान था कि हम लोग फ्लाइट से जाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि एयरबीएनबी तक पहुंचने तक मेरा $175 सिर्फ लगेगा उबर में, मैंने कहा कोई सेंस नहीं बनता है। मैंने इसीलिए तब डिसाइड किया कि हम लोग कार से जाएंगे। एंड देन सेकेंडली, अगर हम फ्लाइट से जाते तो जितना भी दिन हम घूम रहे थे, हम लोगों को कार रेंट करनी पड़ती थी, बिकॉज आप आराम से न्यूयॉर्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम सकते हो और बाय फुट घूम सकते हो, लेकिन हम बच्चों के साथ थे एंड हम न्यू जर्सी में रुके हुए थे। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना बच्चों के साथ वुड हैव बीन एन हेडेक। तो हमने कहा यार वो नहीं करना है, हम एवरीडे गाड़ी से गए। चाहे हमने पार्किंग के लिए $50 पहले दिन पे भरे, बट वी वर कंप्लीटली ओके। अगर दूसरे और तीसरे दिन पे भी हमें $50 भरना पड़ता था, मैं स्पेंड करता था वहां पर जहां पर मुझे कन्वीनियंस मिलती थी, एज कंपेयर टू मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊं, 4 पैसे बचाने की कोशिश करूं, एंड देन बच्चों के साथ स्ट्रोलर में बस में चढ़ो, फिर ट्रेन में चढ़ो, एब्सोल्युटली वाज़न्ट मेकिंग एनी सेंस। इसीलिए हमने गैस पे स्पेंड किया $164 टोटल, बट आई थिंक इट वाज वेरी वेल स्पेंड। दूसरा एक और प्रॉब्लम होता था, अगर हम लोग फ्लाइट से जाते थे, जो मैंने देखा, फ्लाइट में जाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ता था एयरपोर्ट, फिर 3 घंटे की फ्लाइट, फिर उसके बाद वहां से जब मैं एयरपोर्ट उतरता था, वहां से न्यू जर्सी जहां तक मेरा एयरबीएनबी था, वहां तक मुझे लग रहे थे ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 घंटे उबर में। मैंने कहा जब मैंने 2 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे, 7 घंटे मुझे लगने ही वाले हैं अगर मैं फ्लाइट से भी जा रहा हूं, तो व्हाई नॉट आई ड्राइव। मुझे उससे थोड़े ज्यादा लगेंगे, बट आई थिंक मैं अपने कंफर्ट पे जाऊंगा। एंड प्लस आपने देख ही लिया था, हमारा प्लान था 5 बजे निकलने का, लेकिन हम निकले 6-6:15 बजे। 1-1.5 घंटे का बफर हमारे पास हाथ में था, क्योंकि खुद की गाड़ी थी, तो वी कैन जस्ट चूज हमें कब जाना है कब नहीं जाना है। वर्सेस अगर फ्लाइट होती तो हमें टाइम पे पहुंचना पड़ता था। एंड देन इसमें पॉइंट ए हम गाड़ी में बैठे, पॉइंट बी हम गाड़ी में उतरे। इट वॉज एब्सोल्युटली अ ब्रीज विद द किड्स ऑल्सो कि हम ड्राइव करें वर्सेस हम फ्लाइट में जाएं। एंड दैट इज द मेन रीजन मैंने ये डिसाइड किया, लुकिंग एट दीज कपल ऑफ फैक्टर्स, कि मुझे ना फ्लाइट से नहीं जाना है, मैं ड्राइव करता हूं। सो इसीलिए आई थिंक यहां पर मैंने अच्छा खासा चंक ऑफ मनी सेव किया, बिकॉज अगर आप फ्लाइट का देखोगे अराउंड $1000 फ्लाइट टिकट, देन रेंटल अगर आप पकड़ोगे अराउंड $100, मुझे $US की बात कर रहा हूं मैं, $100 में मुझे कार रेंट पे मिलती थी। तो 3 दिन के लिए अगर मैं कार रेंट करता था $300, विच इज अबाउट 450 कैनेडियन, सो अबाउट
$1450-1500 मेरे लग जाते थे सिर्फ ट्रैवलिंग में, वर्सेस मेरे लगे गैस में सिर्फ $164 एंड ऑफ कोर्स पार्किंग एंड टोल, जिसमें मैं अभी आऊंगा। तो अभी हम आ जाते हैं पार्किंग पे। पार्किंग में हमने अबाउट 7.5% विच इज 8% हमने स्पेंड किया अपने टोटल एक्सपेंस का, एंड इसका अमाउंट है अबाउट $149। बट इसमें से अगर आप देखोगे $150 में से $50 तो हमने पहले दिन पे ही जो हमने पार्क की थी गाड़ी टाइम स्क्वायर के पास, वहीं पर लग गए थे हमारे। सो प्रैक्टिकली हमने सिर्फ 100 कैनेडियन और उसके ऊपर स्पेंड किए। अब वो 100 कैनेडियन में हमने कहाँ स्पेंड किए, क्योंकि जो एयरबीएनबी था उसमें पार्किंग इंक्लूडेड नहीं थी। मुझे जो ओनर थे उन्होंने ऑप्शन दिया कि या तो मैं स्ट्रीट पे पार्क करूं जहां पर $10 लग रहे थे पर नाइट के, पर डे के, और अगर मैं उनकी डेडिकेटेड पार्किंग लूं तो $15 लग रहे थे। सो मैंने कहा यार 4 दिन के लिए $60 विच वॉज अबाउट 80-85 कैनेडियन। आई एम लाइक लेट्स स्पेंड दैट, बिकॉज कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने बताया बच्चों के साथ जा रहे हैं, कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी गाड़ी हमारे अपार्टमेंट के अंदर ही खड़ी है वर्सेस मैं स्ट्रीट पे पार्क कर रहा हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए था। सो इसीलिए मैंने वहां पर $80 अराउंड पार्किंग के स्पेंड किए, एंड देन जो मैंने पहले दिन पे पार्किंग के स्पेंड किए, बाकी के 2 दिन तो पार्किंग के कुछ खास लगे नहीं। थर्ड डे पे आई थिंक हमने $7 स्पेंड किए थे, सॉरी $7 स्पेंड किए थे जब हम लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने गए थे, तो इट वाज प्रैक्टिकली नथिंग, इट वाज फ्री। अगला हम आ जाते हैं शॉपिंग। हमने हल्की फुल्की शॉपिंग की, जैसे हमने फ्रिज मैग्नेट्स खरीदे एंड छोटी मोटी चीजें खरीदी हमने जो हमको ऐसा लगा कि हमको खरीदना चाहिए, हम यूएस गए हुए हैं, तो हमने $180 स्पेंड किए। इसमें हमने जो ड्यूटी फ्री में स्पेंड किया वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया, विच वॉज अबाउट 90 कैनेडियन, जो हमने दारू की बोतल खरीदी थी। तो $180 वॉज प्रैक्टिकली नथिंग, विच वॉज अबाउट 9-10% ऑफ आवर टोटल एक्सपेंस। सो आई थिंक दिस वॉज ऑल्सो वेरी वेल स्पेंड। शॉपिंग करने के लिए कुछ था ही नहीं प्रैक्टिकली, जब हम घूम रहे थे, साइट सीइंग में थे, तो हम शॉपिंग क्या ही करेंगे वहां जाके, तो इसलिए हमने शॉपिंग में कुछ खास स्पेंड नहीं किया। अगला आता है साइट सीइंग। जब हम टाइम स्क्वायर गए, वहां पर हम अगर कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, या पहले दिन पे जब हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गए, वहां पर हम पहले दिन पे हम 9/11 मेमोरियल म्यूजियम गए, बुल वॉज प्रैक्टिकली फ्री एंट्री। जब हम थर्ड डे पे गए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो हम आइलैंड पे गए, बोट का जो हमने पैसा भरा, आई थिंक अबाउट 70-80 कैनेडियन डॉलर जो हमने भरे थे, मैंने वो डिटेल अपने उस वीडियो में बताया हुआ है कितना मैंने स्पेंड किया था। सो वो सब मिला के हमने साइट सीइंग में स्पेंड किया $216, विच वॉज अगेन 10-11% ऑफ आवर टोटल एक्सपेंस। आई थिंक वेरी वेल स्पेंट। हम लोगों को इससे ज्यादा कुछ साइट सीइंग करने का ना ही टाइम था और ना ही मन था कि हम कहीं पर और डाल सके। मुझे लगता है हमने न्यूयॉर्क में कहीं पर भी कटौती नहीं की साइट सीइंग के टर्म्स में। हमने जहां जहां जो जो देखना था हमने वो स्पेंड किया, एंड आई थिंक वेरी वेल स्पेंट, वेरी स्मार्टली स्पेंड टू बी ऑनेस्ट। हमने सब बहुत अच्छे से इंजॉय किया पूरे न्यूयॉर्क ट्रिप को। एंड लास्ट जो है टोल। अब जब हम न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जा रहे थे, 2 बार हम गए, तो आई थिंक अबाउट $18 हमारे लग रहे थे एवरी टाइम हम जब जा रहे थे। रिटर्न आते वक्त नहीं लग रहे थे। एंड जब हम यूएस से रिटर्न आ रहे थे कनाडा, उस वक्त जब हम पीस ब्रिज से एंटर कर रहे थे कनाडा, तब उन्होंने कुछ आई थिंक $10 कैनेडियन का टोल लगाया। टोटल मिला के सिर्फ 3% हमने स्पेंड किया है टोल पे, विच इज अबाउट $61, विच इज अगेन प्रैक्टिकली नथिंग। अगर हम देखें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे मैं बता रहा था आपको, अगर मैं ऐड करूं 61 एंड मैं ऐड करूं पार्किंग एंड मैं ऐड करूं गैस, सो ये होता है अबाउट $375 कैनेडियन डॉलर्स, $400 कैनेडियन डॉलर मान के चलो। कहाँ ये 400 और कहाँ मैंने 1400-1500 जो आपको बताया था, $1000 फॉर द फ्लाइट एंड $300-400 फॉर कार रेंटल प्लस गैस भरना पड़ता था, वो अलग $100 का समझ लो। तो $1500 का मेरा जो एक्सपेंस होता था ट्रांसपोर्टेशन का, वो मैंने 375 में खत्म कर दिया। सो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा पैसा बचाया मैंने, एंड ये बहुत बड़ी टिप है आपके लिए भी। अगर आप 2 अडल्ट हो, डेफिनेटली यू कैन डू बाय कार, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बच्चे हैं तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज आप ब्रेक ज्यादा लोगे बच्चों को एडजस्ट करने के लिए इन द कार जर्नी। अब अदरवाइज मैं तो बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा आप ड्राइव करो, बहुत सस्ता पड़ेगा और आप न्यूयॉर्क घूम पाओगे। वो पैसे आप साइट सीइंग में लगा दो तो आपके काफी 4 पैसे बच भी जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो तो आप मैनहट्टन में रुक सकते हो, चाहते हो तो आप न्यूयॉर्क में रुक सकते हो, वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप न्यू जर्सी में रुकोगे, आपने टोल के लिए आप 3-4 दिन जाओगे, अगर $20 भी आप स्पेंड करते हो, सो $20 इज अबाउट 30 कैनेडियन। आप 3 के 3 दिन या 4 दिन भी अगर आप एवरीडे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी करते हो, $100 कैनेडियन एक्स्ट्रा स्पेंड करने हैं न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क आने में, वो आपके अकोमोडेशन में उतने आराम से बच जाएंगे। सो ये बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप न्यू जर्सी में रहो एंड आप न्यूयॉर्क ट्रैवल कर लो टू एंड फ्रो। थोड़ा टाइम लगेगा बट आई थिंक इट्स वेल वर्थ इट।
ओके, आई थिंक ये टोटल एक्सपेंस था। मुझे एक क्विक वीडियो बनानी थी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था। मैंने ये वीडियो बनानी थी, आपको बताना था कि कितना मैंने स्पेंड किया है और क्यों मैं न्यू जर्सी में रुका हूँ, क्यों मैं न्यूयॉर्क में नहीं रुका हूँ, कितना मैंने एयरबीएनबी का पे किया है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, क्योंकि अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो न्यूयॉर्क की, तो आपको एक मोटा मोटा एक अंदाजा मिल गया कि आप कितना स्पेंड करोगे अगर आप न्यूयॉर्क जाओगे और आओगे, और आप क्या ऑप्शंस लोगे। अगर आप फ्लाइट लोगे तो आपका कितना एक्सपेंस होगा। सो इस वीडियो को यही करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर कोई क्वेश्चन है आपको इस वीडियो के बारे में, सो यूज द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट कर दीजिए। मैं ट्राई करूंगा उस कमेंट का आंसर करने की। आपका अगर कुछ भी एक्सपेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू अराउंड। एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।